दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से थी या फिर बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ रही थी। आपको ये बात हो सकता है पहली मर्तबा सुनने पर अजीब लगे, समझ में भी ना आए, लेकिन जब आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तब आपको ये पूरी कहानी शीशे की तरह साफ नजर आएगी। पूरा मामला क्या है विस्तार से जानते हैं और क्यों दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बाद कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है, ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। विधानसभा उपचुनाव दतिया में संपन्न हो गए हैं। वोटिंग भी 30 जुलाई को हो गई और अब 3 अगस्त को नतीजों का इंतजार है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पूर्व विधायक दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती और जो उपचुनाव में प्रत्याशी थे घनश्याम सिंह, अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। न सिर्फ खड़े हो गए हैं बल्कि बयानबाजी का दौर शुरू हुआ और ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जिसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल कुंवर घनश्याम सिंह जो इस बार दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के साथ साठगांठ करके दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को हराने की कोशिश की है। उनका कहना है कि राजेंद्र भारती ने साजिश रची, यहां तक कि पैसे बांटने तक के आरोप भी उन्होंने राजेंद्र भारती पर लगाए हैं। वहीं इस पूरे आरोप पर जब राजेंद्र भारती से बातचीत की गई तो राजेंद्र भारती का कहना था कि अपनी हार के डर को छुपाने के लिए और अपने हारने के डर के चलते कुंवर घनश्याम सिंह ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कुंवर घनश्याम सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की सहमति से चुनाव लड़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा था कि क्या कांग्रेस से भी बीजेपी ही लड़ रही थी, क्योंकि राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा की सहमति पर कुंवर घनश्याम सिंह चुनाव लड़े हैं। यहां तक कि उन्होंने इस चुनाव में फंडिंग में भी बीजेपी के प्रबंधन की बात कही है। पूरा मामला शुरू कहां से हुआ वो भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि राजेंद्र भारती के सदस्यता जाने के बाद दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। वहां पर उपचुनाव की घोषणा होती है। घोषणा के बाद सबसे जो बड़ा घटनाक्रम वहां पे होता है वो ये होता है कि नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और दतिया सीट से ही चुनाव लड़ते आ रहे थे, उनकी टिकट बीजेपी ने काट दी और उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने इस बार पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राजेंद्र भारती जो वहां से विधायक थे जिनकी सदस्यता चली गई थी, उनके परिवार में से किसी को टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने भी वहां से कुंवर घनश्याम सिंह को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद चुनाव हो गए, मतदान हो गए, लेकिन मतदान के बाद अब कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पूर्व विधायक उस सीट से जो थे वो वर्तमान प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं वर्तमान प्रत्याशी ने तो यहां तक कह दिया कि राजेंद्र भारती की शुरुआत से ही बीजेपी से साठगांठ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ये विधायक थे तब भी इन्होंने कभी खुलकर सीएम मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा आदि नेताओं की कभी भी बुराई नहीं की, इनके ऊपर कभी भी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगाए और इस पर राजेंद्र भारती ने सीधे कहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और घनश्याम सिंह अपनी हार की वजह से घबरा गए हैं। अपने हार के डर को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि हार का ठीकरा उनके सर ना फूटे। यानी अब तक जो कांग्रेस दतिया विधानसभा में जीत का दावा कर रही थी, जो वहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिनकी सदस्यता रद्द होने के बाद वहां पर उपचुनाव की घोषणा हुई, वही कह रहे हैं कि कुंवर घनश्याम सिंह जो वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी हैं अपनी हार के डर के चलते ऐसा कह रहे हैं और अपनी हार की वजह को छिपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। यानी मामला साफ है कि कांग्रेस ने रिजल्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं हार मान ली है और इसकी वजह भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कांग्रेस के भीतर दतिया में ही गुटबाजी देखने को मिल रही थी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने काफ़ी मेहनत की, जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं की, कई वीडियोज़ भी सामने आए, लेकिन अंदरूनी कलह को छिपाने की जितनी कोशिशें की गई वो आखिरकार जो हैं वो सारी असफल साबित हुई और चुनाव में मतदान के बाद ही कांग्रेस के दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। अब अगर दोनों में से किसी भी एक की बात में सच्चाई आप मान लें तो आप ये समझ सकते हैं कि वाकई क्या वहां से कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी ही लड़ रही थी। अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो इस अंतर्कलह का कितना असर उस पर दिखाई देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कांग्रेस एक बार फिर दतिया में वापसी करेगी या फिर बीजेपी अपना पुराना खोया हुआ किला वो वापस ले लेगी?
कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मेरा नाम शिवम है, देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।